अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एक चाय वाला जिसने देश की राजनीति में नई उम्मीदों, नई आशाओं का उबाल ला दिया। एक चौकीदार जिसे देश की जनता ने 7 साल पहले लुट रहे सरकारी खजाने की चौकीदारी की जिम्मेदारी सौंपी और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हर दिन यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीब के हक का एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने पाए। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इन 7 सालों में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश को बहुत कुछ दिया है और काफी कुछ वो ऐसा कर रहे हैं जिसके परिणाम आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में मिलेंगे। नरेंद्र मोदी के इन 7 सालों के सफर पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली और 3 दशक से ज्यादा समय बाद केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी तो देश की जनता की उम्मीदें हिलोरे मार रही थी, क्योंकि वह परेशान थी। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबे तंत्र से जनता परेशान थी। नीतियों में शिथिलता की तत्कालीन सरकार की आदत से जनता परेशान थी। परिवारवाद से जनता परेशान थी। गठबंधन राजनीति की आए दिन होने वाली खींचतान से जनता परेशान थी। बेरोजगारी, महंगाई और बैंक ब्याज दरों के बढ़ते चले जाने से केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले सत्ता के गलियारे दलालों के अड्डे के रूप में देखे जाने लगे थे। केंद्रीय मंत्रियों पर इतनी बड़ी रकम के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे जिसको अंकों में लिखने को कहें तो सामान्य व्यक्ति निश्चित तौर पर ही गलती कर बैठेगा। विदेशों में भारत की छवि कुछ अच्छी नहीं थी। रेटिंग एजेंसियों ने भारत के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ कहना ही बंद कर दिया था। भ्रष्टाचार के सूचकांकों में हम छलांग मारे जा रहे थे। यह वह दौर भी था जब देश में भूख से मौतें हो रही थी। युवा आबादी सर्वाधिक निराश और परेशान थी और बस हर किसी में पढ़ लिख कर देश छोड़ने का जज्बा भरा हुआ था। यही नहीं, सशस्त्र बल भी अपने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कभी ना कभी शुरू होगी, इसकी उम्मीद लगाए सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। यह देश का दुर्भाग्य ही था कि इन सब परिस्थितियों को तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ देखते रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वह तब तक कुछ नहीं कर पाते थे जब तक 10 जनपद से उन्हें निर्देश नहीं मिल जाता था। देश की नई उम्मीद बनकर उभरे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली की राजनीति के मामले में नया माना गया और राजनीतिक दिग्गजों ने यही उम्मीद लगाई कि वह काफ़ी समय तो सीखने में ही लगा देंगे। लेकिन शायद मोदी गुजरात में रहते हुए ही देश के विकास की रूपरेखा को तेजी से आगे बढ़ाने की ठान चुके थे। इसलिए उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में कालाधन मामले पर आयोग गठित करने के फैसले के साथ ही संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए उनकी सरकार अपनी कार्य योजना को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मोदी की शानदार शुरुआत देखकर हर कोई भौंचक्का था। मोदी ने देश के सुस्त तंत्र में नई जान फूंककर सभी को जवाबदेह तो बनाया ही, साथ ही हर योजना की खुद समीक्षा करने लगे, जिससे योजनाओं के समय पर या समय से पहले पूरा होने जैसी अद्भुत घटनाएं इस देश में होने लगी। मोदी ने शीर्ष स्तर से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया और इस बात की पूरी निगरानी की कि गरीब जनता को मिलने वाला पैसा सीधे उनके खाते में जाए, कहीं कोई बिचौलिया एक पैसे का भी हेरफेर नहीं कर पाए। मोदी के 7 साल के शासन को देखें तो यह बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र सरकार पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और जो आरोप विपक्ष ने लगाए भी वह न्याय की अदालत और जनता की अदालत में साबित नहीं हो पाए। गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन यह आरोप ना तो अदालत में साबित हो पाए और ना ही जनता ने इन्हें तवज्जो दी, बल्कि मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को पहले से ज़्यादा सीटें देकर सत्ता में वापस भेजा। विपक्ष आज सवाल पूछता है कि मोदी ने गरीबों को क्या दिया, मोदी ने युवाओं को क्या दिया, मोदी ने महिलाओं को क्या दिया। यह सवाल अपने आप में प्रासंगिक हैं, लेकिन इनके उत्तर जानने के लिए जरा हमें प्रश्न पूछने वालों से ही सवाल करने चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश के सभी गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज़ादी के 70 साल बाद भी सभी गरीबों के बैंक खाते नहीं थे। आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबों के घर में गैस चूल्हे नहीं थे।
आज़ादी के 70 साल बाद भी सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबों के लिए कोई आयुष्मान भारत जैसा सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं था। आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबों को उनके हक की रकम उन्हें पूरी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मोदी के 7 साल के शासन में यह सभी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। बालिकाओं के खिलाफ, यौन अपराध करने वालों के खिलाफ कड़े दंड वाले कानून मोदी सरकार ने बनाए। यही नहीं, मोदी सरकार बालिका शिक्षा का महत्व लोगों को समझाने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल रही। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर इसे देश का अभियान बना दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के अनेक उपाय किए गए, जिनमें उन्हें 6 माह का मातृत्व अवकाश भी शामिल है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत हर घर गैस सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाकर न सिर्फ महिलाओं का काम आसान किया गया, बल्कि उनको लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करने से जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, वह भी बंद हुई। आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं ने ही सर्वाधिक ऋण लेकर अपने काम धंधे शुरू किए और आत्मनिर्भरता की राह पर कदम आगे बढ़ाए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से आज़ादी दिलाकर उनका एक बड़ा सपना भी मोदी सरकार ने ही पूरा किया। यही कारण है कि चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, महिलाओं के सर्वाधिक वोट भाजपा के ही खाते में जाते हैं, क्योंकि पिछले 7 साल में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक दशा में बड़ा सुधार हुआ है। हर युवा का सपना होता है कि उसके पास अच्छी नौकरी हो या अपना कारोबार हो, अपना घर हो, गाड़ी हो, आदि आदि। अब चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी बड़ी संख्या में निराश बैठे युवाओं की बदौलत ही सत्ता में आए थे, तो उन्होंने युवाओं की परेशानियों को दूर करने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। नौकरी सबको मिल जाए और तुरंत मिल जाए, यह जादू तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के कई उपाय हो सकते हैं, जो कि तेजी के साथ किए गए। अधिकांश नियोक्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें कुशल लोग नहीं मिलते, इसलिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर युवाओं के हुनर को निखारने का काम बड़े स्तर पर शुरू किया गया और आज इसके अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, सरकारी नौकरियां निकाली भी गईं और उनमें पूरी पारदर्शिता बरतते हुए भर्तियां की गईं। साथ ही युवाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें अपना कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं की बदौलत भारत में स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई और इनमें से अधिकांश को विदेशी और देशी निवेश भी मिला। यही नहीं, मोदी सरकार ने आर्थिक जगत को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन कर सकने के लिए प्रोत्साहित किया और लाल फीताशाही को खत्म कर नियमों को आसान बनाया। मोदी चूंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कार्य को आसान बनाने में यकीन रखते हैं, इसलिए उन्होंने तकनीक के उपयोग को खूब आगे बढ़ाया और बात चाहे सरकारी नीतियों को बनाने की हो या सरकार के कामकाज से जनता को अवगत कराने की, उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ आम आदमी को इसका हिस्सा बनाया। मोदी ने हर वर्ग के लिए काम करते समय यही नहीं देखा कि किससे वोट लेना है, किससे नहीं। अगर ऐसा होता तो वह स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा नहीं करते। देश में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों से सीधे संवाद कर रहा हो और उन्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महज शुभकामनाएं ही नहीं बल्कि टिप्स भी दे रहा हो। कहा जा सकता है, जहां 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की छवि वरिष्ठ भाजपा नेता या हिंदुवादी नेता के रूप में थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने सरकार में आने के बाद हर वर्ग के लिए काम किया, उससे वह कारोबारी जगत, युवा वर्ग, छात्र वर्ग और विज्ञान और तकनीक जगत में भी समान रूप से लोकप्रिय होते चले गए। मोदी सरकार के आने से पहले जहां देश में बैंक ब्याज दरें और महंगाई आसमान छू रही थी, वहीं आज यह दोनों अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पर्सनल लोन की तो क्या बात करें, हाउसिंग लोन की ही ब्याज दरें 13% पर चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इस क्षेत्र पर तत्काल ध्यान दिया गया और आज हाउसिंग लोन की ब्याज दरें 6 या 6.5% पर चल रही हैं, जिससे आम आदमी का घर खरीदने का सपना पूरा हुआ है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत हाउसिंग लोन की ब्याज दरों में सब्सिडी भी मिलती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। जहां तक महंगाई की दर की बात है तो वह महामारी के दौर में जरूर थोड़ा बढ़ी है, वरना पिछले 7 साल से औसतन काबू में ही चल रही है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में आमजन और वीआईपी के बीच की दूरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए माननीयों की गाड़ियों पर से लाल बत्ती हटवा दी। सदियों पुराने कानून खत्म कर अपने दस्तावेजों को प्रमाणित करने की आज़ादी देश की जनता को दे दी।
मन की बात कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधे संवाद की परंपरा को शुरू किया और यह ऐसा खास कार्यक्रम बना जिसमें प्रधानमंत्री किन विषयों पर बोलें यह जनता तय करती है। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश में कोई वॉर मेमोरियल नहीं था, जबकि भारतीय सेना कई युद्ध लड़ और जीत चुकी है। लेकिन मोदी के आने के बाद देश में पहला वॉर मेमोरियल बना। दुनिया जिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई पर गर्व करती थी, वह अब गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पर गौरवान्वित होती है। देश को नई संसद, नया संसदीय सचिवालय देने का काम भी मोदी ही कर रहे हैं। जिस जीएसटी को कांग्रेस सरकार तमाम प्रयासों के बावजूद संसद में पेश नहीं कर पाती थी, उसको मोदी सरकार ने न सिर्फ पास कराया बल्कि उसे सफल रूप से चलते हुए कई वर्ष भी हो चुके हैं। यही नहीं, जिस अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर का विकास रोक रखा था, वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था, उसे एक झटके में मोदी सरकार ने खत्म कर जम्मू कश्मीर का भारत के साथ वास्तविक रूप से विलय किया। अयोध्या में राम मंदिर बने, यह हर भारतीय का सपना जरूर था, लेकिन इसे पूरा करने का साहस कोई नहीं दिखा सका। लेकिन यह काम भी नरेंद्र मोदी को ही करना था, सो उन्होंने किया। हमारी जांच और सुरक्षा एजेंसियों की ताकत बढ़ाने की बात हो, संसदीय परंपराओं का मान सम्मान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात हो, सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार का कार्य अतुलनीय रहा है। नोटबंदी, सीएए, गरीब सवर्णों को आरक्षण जैसे फैसले भी मोदी जैसी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेता ही कर सकते थे। भारत की रक्षा और सुरक्षा आज ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर भारतीय प्रधानमंत्री की क्षमता पर पूरा यकीन रखता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह 2 बार पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया, चीन को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया, वह अपने आप में मिसाल है। वैश्विक पटल पर देखें तो भारत की छवि न सिर्फ मजबूत देश की है, बल्कि संकट के समय अपने नागरिकों को बचाने के लिए जी जान लगा देने वाले देश की भी है। भारतीयों पर संकट चाहे चीन के वुहान में आया हो, सीरिया में आया हो, यमन में आया हो, इराक में आया हो या फिर कहीं और, मोदी सरकार ने तुरंत अपने लोगों को बचाया। कोरोना काल में तो वंदे भारत मिशन के तहत जिस तरह भारतीयों को स्वदेश लाने की कवायद हुई, उसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। विश्व पटल पर आज भारत की साख की बदौलत उसकी राय भी महत्व रखने लगी है। पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह कोरोना काल में चाहे दवाइयों के माध्यम से मदद की बात हो, मेडिकल उपकरणों को भेजकर मदद करने की बात हो या फिर वैक्सीन भेजने की बात हो, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी परंपरा को कायम रखा है और स्वयं के साथ ही दूसरों के कल्याण की भावना से ही काम किया है। आज भले महामारी के दौर में सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही हो कि उसने दूसरी लहर से निपटने की तैयारी नहीं की थी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कठिन समय में देश अनुभवी और ईमानदार नेता के हाथों में है, इसलिए हम जल्द ही संभल भी गए। यह सही है कि महामारी की दूसरी लहर से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री पर उठे सवालों के चलते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कुछ गिरावट आई है, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब मनमोहन सिंह की लोकप्रियता में गिरावट आ रही थी, तब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लेकिन आज अगर मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा भी रहा है तो कांग्रेस या किसी और नेता की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है। साफ है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प किसी भी दल के पास नहीं है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले एक वर्ग के लोगों में भय का माहौल बना दिया गया था, लेकिन मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र जपते हुए अपना कार्य जारी रखा और आज़ादी के इतने वर्षों बाद देश का अल्पसंख्यक समाज सशक्त हुआ है। बहरहाल मोदी के नेतृत्व में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है, जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है, देश मुश्किलों से उबरकर जल्द खड़ा होना सीख गया है। कोरोना की पहली लहर के बाद जिस तरह अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी हुई, वह दर्शाता है कि नेतृत्व मजबूत है और नीतियां सही हैं तो देश को खड़ा होने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।